नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान-3 मिशन के बारे में। एक ऐसा मिशन ये जिसमें हम सभी भारतीयों को गर्व करना चाहिए। दोस्तों, इस मिशन की बदौलत भारत चांद की साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है और ओवरऑल चांद पे पहुंचने वाला चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रयान मिशन की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसके बारे में जान चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचकर क्या करने वाला है और क्या कर रहा है और हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। इतने रुपए जो पैसे खर्च किए गए हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने इंडियन पॉलिटिशियन के ऊपर, जिन्होंने चांद को लेकर के अपने नॉलेज को इस तरह से दिखाया है कि पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, इनका बयान आप सुन। आज चंद्रयान की लैंडिंग है। आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। दोस्तों, इनको चंद्रयान मिशन के बारे में पता ही नहीं है, और पता भी है तो आप जानबे ना करते हैं। दूसरा, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी जी, मतलब दीदी जी, उनके द्वारा क्या बयान दिया गया है आप ये सुनिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। दोस्तों, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, बेसिक बात ये है कि जो चांद पे गए थे राकेश शर्मा ना, वो राकेश शर्मा नहीं थे, वो राकेश रोशन जी थे, ऋतिक रोशन के पिताजी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश। दोस्तों, ये राजभर जी हैं, भाजपा के प्रमुख हैं। दोस्तों, राजभर जी के नॉलेज के अकॉर्डिंग जो चंद्रयान मिशन गया है वो फिर से आने वाला है पृथ्वी पर। उनकी ये स्वागत की तैयारी करेंगे। चौथा, दोस्तों, ये अशोक चंदना जी हैं, जो राजस्थान के खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा चंद्रयान मिशन में यात्री गए हैं और उन यात्रियों के आने की ये तैयारी भी करेंगे लगता है। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी। और पांचवें, ये शिव शक्ति सिंह हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस होने का जो क्रेडिट है वो नासा को दे रहे हैं, नासा को बधाई दे रहे हैं। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ पॉलिटिशियन किस प्रकार का नॉलेज रखते हैं स्पेस और साइंस के संबंध में। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर चांद की सतह पर जाकर चंद्रयान 3 मिशन क्या करने वाला है। तो दोस्तों, इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो अलग अलग प्रकार से स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका मेन काम ये है कि ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन क्यों करेंगे, तो चांद पे गया है। लेकिन दोस्तों, अर्थ के ऑब्जर्वेशन से यह पता लगाया जाएगा कि कितने और हैबिटेबल प्लैनेट है। अब हैबिटेबल प्लैनेट को समझिए। पहले हैबिटेबल प्लैनेट उस प्लैनेट को कहते हैं जिस पे पृथ्वी की तरह ही कोई जीवन की संभावना हो। अब आखिर ये कैसे रिसर्च करेगा उस प्लैनेट की? तो दोस्तों, ये अर्थ से जो लाइटें आ रही हैं उसको एब्जॉर्व करेगा और दूसरे प्लैनेट से मैच करेगा। दोस्तों, कोई भी यदि लाइट आ रही है
तो वो किस तरह के मैटर से आ रही है उसमें उसका सिग्नेचर छुपा हुआ होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यदि कोई लाइट वाटर से आ रही है तो उसका स्पेक्ट्रम अलग होगा, यदि कोई लाइट गोल्ड से आ रही है तो उसका स्पेक्ट्रम अलग होगा। इस प्रकार से इसके स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब किया जाएगा और किसी दूसरे प्लैनेट से आने वाले लाइट से मैच कराएगा, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि हैबिटेबल प्लैनेट कितने। सेकेंड पार्ट है दोस्तों, इसको लैंडर कहते हैं, जो चांद की सतह पर जाके सबसे पहले उतरा शाम 6:04 पर। इसमें 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो अलग अलग प्रकार से रिसर्च करेंगे। सबसे पहले इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मेटिक एक्टिविटी। दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के सेंसर और चिप लगे हैं जिससे यह चांद पे होने वाले भूकंप का पता लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पे भूकंप पता लगा क्या होगा। तो दोस्तों यदि भविष्य में कभी चांद पे कॉलोनी बनानी होगी तो चांद के भूकंप के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरा है रामभा एलपी। यहाँ पे एलपी का मतलब है लैंगम्यूर प्रोब, और ये क्या करेगा दोस्तों, चांद की सतह पर प्लाज्मा की स्टडी करेगा। अब जो लोग प्लाज्मा के बारे में नहीं जानते हैं वो इजी भाषा में ये समझिए कि मैटर की जो 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें जो चौथी अवस्था जो एग्जिस्ट करती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों चेस्ट, मतलब चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आप ये थर्मो से ये समझ सकते हैं कि ये चांद की सतह पे टेम्परेचर का पता लगाएगा। अब आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर का पता लगाना तो बहुत ईजी है, लेकिन ये काम इतना ईजी नहीं है। इसके लिए इसे 10 सेंटीमीटर अंदर चांद की सतह में एक प्रोब डालना होगा और उसकी मदद से यह पता लगाएगा। जो चौथा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट है उसे LRA कहते हैं, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर एरे। यह इंस्ट्रूमेंट नासा द्वारा लगाया गया है। इसका मेन काम है कि अर्थ से जो लेजर भेजे जाएंगे उसको रिफ्लेक्ट करना, जिसकी मदद से एग्जैक्ट टाइम पर अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे रोवर कहते हैं, ये 26 kg का है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका मेन काम है दोस्तों अर्थ की सतह पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको रिसर्च करना। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह के एलिमेंट का रिसर्च करेगा। या ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है चंद्रयान मिशन। LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। दोस्तों ये हाई इंटेंसिटी का लेजर इमिट करेगा, जिससे पत्थर जैसे जो एलिमेंट्स होंगे उसको पिघलाया जाएगा और उसकी स्टडी की जाएगी कि कौन कौन से वहां से गैस रिलीज हो रहे हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में चांद को एक कॉलोनी के तौर पे देखना ये सपना पूरा होगा, और जिसकी मदद से मंगल मिशन करना इजी होगा। साइंटिस्टों का यह मानना है कि चांद की मिशन यदि सक्सेसफुल होती है तो हम एक वहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे और उसकी मदद से हम फिर वहाँ से मंगल पे जाएंगे, क्योंकि मंगल पे जीवन की संभावनाएं हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि कितना महत्व रखता है चंद्रयान मिशन अपने लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि आप किस तरह के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।